नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, प्रातः अर्घ्य या उदीयमान सूर्य के अर्घ्य के साथ ही समाप्त हुआ जो 4 दिवसीय छठ महापर्व है वो। और इसके साथ ही अब मेरे भतीजे का जो मुंडन है तो वो यहीं घाट पर संपन्न किया जाएगा। तो छठी मैया की विदाई के साथ साथ उसके बालों की भी विदाई की जाएगी आज। तो आप देखिए कितने मज़े से वो बाल कटवाएगा, कितना रोता है। तो वो अब देखने वाली बात है कि वो कितना चिल्लाता है, कितना रोता है अपने बालों को लेकर। तो इस तरीके से जो है भाई लेकर इसे बैठे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही नटखट है ये। तो बहुत परेशान करने वाला है, हमें लगता है ये सबको बहुत परेशान करने वाला है। तो इसके जो मुंडन हैं वो हम दोनों ही बैठे हैं, मैं और दीदी। और इस तरीके से इसके बाल जो है हम लोग के आंचल में आने वाले हैं। और उतना ही ये रोए जा रहा है अपने बालों को लेकर। जब किसी भी बच्चे का पहली बार बाल करता है ना तो वो बहुत रोता है, मुझे तो यही लगता है कि वो बहुत रोता है। और इस तरीके से देखिए कैसे ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और सभी जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक ये पूरे इसके बाल नहीं कट जाते। और इस तरीके से इसके बालों को काटने का जो बड़े बड़े लट होते हैं वो काट के हमारे आंचल में डाल दिए जाते हैं। और जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसके लिए उस्तरा लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से गीला करके और इस पे मतलब कि उस्तरा लगाया जाएगा। तो ये पहली बार हो रहा है इसके साथ, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो होते हैं ना नाई, इनकी तो आज बल्ले बल्ले हो गई है बिल्कुल। देखिए इस तरीके से कितनी परेशानी से बेचारे का बाल काटा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डर लगता है इतने छोटे बच्चों का बाल काटते हुए। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसके सर को काबू में करके और इसके बाल को काटे जा रहे हैं। बच्चों का बाल काटना भी कितना मुश्किल वाला काम होता है ना। इसके लिए बहुत पैशेंस की ज़रूरत होती है। और इसके लगातार रोने के कारण सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। और बेचारे जो नाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इसके जो कहते हैं नटखटपन से। तो इस तरीके से तो इसको काबू में करने का एक और उपाय था भाई के पास। तो उसने क्या किया कि अपने मोबाइल को इसको दिखाना चालू कर दिया, तो ये थोड़े से काबू में आया है। और इस तरीके से ये बहुत मुश्किल से इसके बाल कट पाए थे। तो बीच बीच में ये ब्रेक हो रहा था इसके साथ, इस तरीके से उठाकर उसे हिलाना, तब जाके ये मतलब बाल कटवा रहा था। और बिल्कुल जब ये काबू में नहीं हुआ तो इसे मोबाइल दिखाया गया ताकि थोड़ी देर तो कम से कम और शांत रह ले, ताकि इसके बाल जो हैं अच्छे से कट पाए। नहीं तो ब्लेड लग जाने से बहुत मुश्किल होती है ना। तो इस तरीके से और नदी में भी इसे बताया जा रहा था बच्चों को कैसे फुसलाते हैं ना कि मछली है तो नाव है, ऐसे करके इसे बहला रहे थे हम लोग सारे। सभी को एक काम लगा रखा है इसने बस। इतने छोटे बच्चों को सही में बहुत मुश्किल से बाल कट पाते हैं। और ये बिल्कुल लगातार इतना चिल्लाया जा रहा था कि बस किसी भी चीज़ से ये काबू में नहीं आ रहा था। तो बहुत मजबूती से इतने छोटे बच्चे को पकड़ना पड़ता है ताकि वो हलचल ना करें और उनकी बाल अच्छे से कट जाए। तो थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा शांत तो हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा रोना इसका अभी भी चालू है।
बिल्कुल आधे आधे बालों में ये बिल्कुल मस्ती से इधर से उधर किए जा रहे हैं इसे, ताकि अच्छे से इसके बाल जो हैं, देखिए बिल्कुल अच्छे से इसके बाल जो हैं कम्प्लीटली अच्छे से उतर गए हैं। और बिल्कुल बहुत बुरा सा लग रहा है, ये प्यारा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा है। ये बहुत प्यारा सा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल बाल उतरने के बाद बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं लग रहा है ये। तो इस तरीके से इसके जो है मुंडन आज हो गए हैं। तो घाट पे ये काम भी एक हो गया, और ये बहुत ज़रूरी वाला काम था मुझे लगता है। देखिए बिल्कुल जो है बिना बाल का बच्चा जो है वो कैसा लगता है। तो इतना प्यारा सा लग रहा था ये, लेकिन बाल उतरने के बाद कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। और बाल उतरने के बाद तो बिल्कुल भी बच्चे जो है ना बहुत अजीब से लगने लगते हैं कुछ दिनों तक, जब तक उनकी नई बालें नहीं आती हैं तब तक बहुत अजीब से लगते हैं। तो इतना प्यारा सा लगने वाला ये बच्चा बिल्कुल टकलू टकलू सा लग रहा है, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से इसका जो है बाल की सफाई हो गई, विदाई। और इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारे यहाँ पूजने का काम होता है। तो पारण के दिन मैया जी को पूजा जाता है, और गांव के जितने भी मंदिर होते हैं उन सभी को पूजा जाता है। तो हम लोग चले अब यहाँ से पूजाई करने की ओर। तो सारे मंदिरों को पूजते हुए हम लोग चलेंगे घर की ओर, और जहाँ जाके होगा हमारा पारण। और इस तरीके से ये बजरंगबली की मंदिर है, और ये माता रानी का मंदिर है, जहाँ मैया जी का मंदिर कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये है, और यहाँ जो है हमारी पूजाई चल रही है। तो पूजा करने के बाद जो है ये सुबह के अर्घ के बाद ही किया जाता है हमारे यहाँ, और मेरे ससुराल में ये संध्या अर्घ वाले दिन किया जाता है। और इस तरीके से ये पूजते हैं और चलते हैं घर की ओर, जहाँ ये है हमारा पारण का जो थाली है वो है। तो बिल्कुल दाल चावल सब्जी पकौड़ियाँ, और इस तरीके से ये जो है। और पापा ने तो खाना भी शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।